स्पीच के नाम पर सवेरे रैना और रणवीर अहलावालिया ने बिलो द बेल्ट जैसी कमेंट्स किए अपने पॉडकास्ट पर, वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपत्ति व्यवस्था है कि कहीं न कहीं गठबंधन, सर आपत्ति व्यवस्था, देखिए कोई गठबंधन का विषय नहीं है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल इस प्रकार की मुलाकात थी। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय उन्होंने मेरा अभिनंदन किया था, तब मैंने उनको कहा था कि मैं घर पर आऊंगा, उस हिसाब से मैं उनके घर पर गया था। एक प्रकार से ये दोस्ती की मुलाकात थी, और उनके घर मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। कोई भी पॉलिटिकल चर्चा इस मुलाकात में नहीं हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव वगळलंय काय? आपत्ती विभाग जो आहे, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, त्याच्यावरून जे आहे ते एकनाथ शिंदे यांना नाव वगळलंय, अशा पद्धतीच्या आणि अजित पवारांच्या नावाची वर्णी लागलेली आहे। कसं होणार आहे? काय कोण कसं वगळणार आहे? काहीतरी तुम्ही नवीन नवीन बातम्या तयार करता, काही मॅन्युफॅक्चर करता बातम्या। आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने संवाद किया, कैसे देखते हैं आप? खुद भी उसमें मौजूद रहे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं, और अपने परिवार के बच्चे जो परीक्षा में जाते हैं उनके मन के प्रेशर्स, उनके अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स, इसको समझकर उनमें से उनको बाहर निकाले और उनको जीवन का रास्ता मिले, उनको जीवन का मंत्र मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी ये चर्चा पिछले कई वर्षों से शुरू की है। इस बार का फॉर्मेट तो इतना एंगेजिंग था कि मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा, और उसमें से बहुत सीख भी मिली। तो एक प्रकार से हमारे बच्चों को जीवन का मंत्र मिलता है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सुना मैंने भी है, पर मैं सच में सुनकर स्तब्ध हूं, ये सोचकर स्तब्ध हूं कि जिसे अधिकांश लोग सुनते हों, जिसे बच्चे सुनते हों, जिसे देश सुनता हो, वो इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत है। मेरे लिए ये भयानक है। मैं देश के कर्णधारों से कहूंगा, खासकर देवेंद्र भाई से, कि आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी ढूंढी दादा। इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए, वरना आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे पास उस शब्द के लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब विध्वंसक, भयानक, और देश की युवा पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को नर्क और गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इनके लिए आप सही इलाज ढूंढिए। और मुझे लगता है कि कम से कम आज से अपने भविष्य का पतन करने वाले ये लोग हैं, भविष्य का पतन ना करें देश के, मेरी यही प्रार्थना है। मैं समझता हूं कि इस पर और कठोरतम कार्रवाई अगर हो तो वो भी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आस्था में कोई मिलावट कर दे वो भयानक है। प्रसाद मात्र भयानक नहीं, आस्था में मिलावट हो जाना उससे ज्यादा दुर्गति है हर उस मनुष्य की जो सुबह का आचमन कर कर उनके दर्शन करना चाहता है, जो सुबह की पहली सूर्य की किरण के साथ उनके दर्शन करना चाहता है, और उस प्रसाद को लाता है अपने आने वाले रिश्तेदारों के लिए, मिलने वाले मित्रों के लिए, और पता लगे कि उसमें मिलावट हो गया, पता लगे कि उसमें मिलावटी घी मिला दिया गया। जो किन चीजों से बना है मैं बोलकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता, मगर इतना कहना चाहता हूं, जो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो वो होना चाहिए। देश सनातन जगत से चलता है, और वही जगत ठगा जाए, इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता।
देखिए, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक है, दिव्य भव्य सब है। और बेहतर इसको करने का प्रयत्न किया जाए तो चीजें और संवरेंगी। और मुझे सुनने में यह आया है कि अब जो कार्यकर्ता हैं भाजपा से जुड़े, वो स्वयं भी सेवाएं वहां प्रदान करेंगे, जल प्रदान करेंगे और लोगों को निकालने में मदद करेंगे। तो मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की पहल है तो ये पहल सराहनीय है और इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए। मैं कहूंगा कि जरूर आस्था की डुबकी लगाएं, मगर थोड़ा सा समय को देखकर जाएं। जब ज्यादा भीड़ ना हो आप तब जाएं। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जरूर आस्था की डुबकी लगाएं। 144 साल बाद पुनः प्राप्त होगा यह अवसर, मगर ध्यान रखकर, और अगर संभव नहीं हो तो गंगा जल का 2 ढक्कन बाल्टी में डालें और स्नान करें। मैं समझता हूं वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी गंगा जल का 2 बूंद डाल लेता हूं अगर जाने में असक्षम महसूस करता हूं। तो ये मत समझिए कि परमात्मा वहां डुबकी लगाए से ही मिलेगा। आप जहां डुबकी लगाएंगे, जिस घाट पर भी डुबकी लगाएंगे, परमात्मा वहीं मिलेगा। और मैं समझता हूं ये महाकुंभ है, आस्था का भी, भाव का भी, और स्वयं डुबकी लगाने का भी और स्वयं में डूब जाने का भी। तो बहुत कौतूहल, बहुत भगदड़ और बहुत भागदौड़ में ना उलझे। जहां मौका लगे वहीं डुबकी लगाएं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के खार वेस्ट इलाके में द हैबिटेट स्टूडियो के ठीक बाहर है। ये हैबिटेट स्टूडियो बताया जा रहा है कि वही स्थान है जहां पर रणवीर अलाहाबादिया और द इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है, जो विवादित शो है, वो इसी स्पॉट पर शूट किया गया था। फिलहाल इस स्थान की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कई जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल रणवीर अलाहाबादी के विवादित बयान के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर, खार पुलिस स्टेशन और महिला आयोग को शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस या जो जांच है, जो अधिकारी कार्रवाई है, वो भी शुरू हो गई है। देख पाएंगे कि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल स्पॉट पर हैं और अपनी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसे करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि रणवीर अलाहाबादिया मुंबई में मौजूद हैं। हालांकि वो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है, लेकिन अब से कुछ मिनटों पहले ही उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया जिनमें वो माफी मांगते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने वीडियो में इस बात की जानकारी दी कि कैसे उन्होंने विवाद को बढ़ते देख जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस पूरे शो एपिसोड को शूट किया था, उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो विवादित कमेंट है उसे जल्द से जल्द डिलीट किया जाए। इसके साथ उन्होंने अपने फैन से माफी भी मांगी है। लेकिन इस पूरे बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो वीडियोस हैं उन पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप देख पाएंगे कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी जांच को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो अंदर इंटरनल स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये एपिसोड कब शूट किया गया था और उस वक्त किन किन लोगों की मौजूदगी वहां पर दर्ज थी, और उसी के आधार पर अगर उन्हें जरूरी लगता है तो संभवतः वह रणवीर अलाहाबादिया से भी पूछताछ करने बड़ी जल्द पहुंच सकते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट ये कि अब आखिरकार रणवीर अलाहाबादिया ने पूरे विवाद के बाद जो अपना माफीनामा है वो सोशल मीडिया पर जाहिर किया है। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कैसे उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और बड़ी जल्द जो निश्चित कार्रवाई है वो भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय रंजीत के साथ नीलेश शुक्ला, टाइम्स नेटवर्क, मुंबई।